आप अपने आप से, अपने बारे में, अपनी योग्यताओं के बारे में, अपनी मुश्किलों के बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, यही सेल्फ टॉक है। यह सेल्फ टॉक पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी प्रकार की हो सकती है और इसका डीप इंपैक्ट हमारी लाइफ के हर पहलू पर पड़ता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया में 97% लोगों को यह पता ही नहीं होता कि वो खुद से कैसे बात कर रहे हैं और उसका उनकी लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। दोस्तों, अगर आप अपनी सेल्फ टॉक और उसकी इंपॉर्टेंस को जानना और समझना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, सेल्फ टॉक के फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पर इंपैक्ट को लेकर 2010 में एक रिसर्च हुआ था जो रिसर्च गेट और दूसरी जर्नल्स में पब्लिश हुआ था। इसमें यह सामने आया था कि असली खुशी, हैप्पीनेस का कारण बाहरी कारक नहीं है। नए कपड़े, नया घर, कार या कुछ और नया उत्साह सिर्फ 10% लोगों को ही खुशी दे सकता है और वो भी टेम्परेरी प्लेजर। बाकी 90% लोगों की खुशी जीवन को देखने के उनके नजरिए पर डिपेंड करती है। और सेल्फ टॉक यानी खुद से बातचीत करना इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। खुद को उम्मीद भरे शब्दों की खुराक देकर हम अपने जीवन का नजरिया कैसे बदल सकते हैं ये हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं जिससे क्लियर हो जाएगा कि सेल्फ टॉक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से कैसे हम पे असर डालती है। तो आइए देखते हैं। तो पुराने समय की बात है, एक बार एक आदमी कहीं जा रहा था। चलते चलते रास्ते में उसे एक जंगल पड़ा और उस जंगल में वो रास्ता भटक गया। उसने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह से रास्ता मिल जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया और इस कोशिश में वो बहुत बुरी तरह से थक गया। शाम होते होते उसका भूख और प्यास से बुरा हाल हो गया। अब रात के अंधेरे में और आगे चल पाना मुमकिन नहीं था, तो उसने सोचा कि मुझे यहीं कहीं विश्राम करना चाहिए। और उसने अपने आसपास देखा तो उसे एक बहुत घना पेड़ नजर आया। तो वो उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वो थका हुआ था, भूख प्यास से उसकी हालत खराब थी, तो वो और कुछ नहीं सोच पा रहा था। वहां बैठे बैठे वो सोचने लगा कि काश उसे खाना और पानी मिल जाए तो कितना अच्छा हो। तभी वो क्या देखता है कि उसके सोचने की देर थी, वहां पर बहुत अच्छा लजीज खाना और पानी उसके सामने आ गया। ये देखकर वो एक बार चौंक गया, लेकिन वो इतना भूखा था कि उसने बिना ज्यादा सोचे समझे वो खाना खाया और पानी पिया। दोस्तों, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था वो कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष यानी एक ऐसा पेड़ जिसके नीचे बैठकर अगर कोई विश मांगी जाए तो वो तुरंत पूरी हो जाती है। अब जब उसकी भूख शांत हो गई तो थकान जोर देने लगी और वो सोचने लगा कि काश एक बिस्तर मुझे यहां मिल जाए तो कितना अच्छा हो। अब उसे पता नहीं था कि ये कल्प वृक्ष है, लेकिन सोचते ही वहां पर एक बेड उपस्थित हो गया और वो तुरंत उस पे आराम करने लगा। जैसे ही उसने कुछ देर आराम किया तब उसका दिमाग और चलने लगा और अपनी सोच के मुताबिक वो सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब कैसे हो रहा है, कहीं इस जंगल में कोई खतरा तो नहीं। सोचने लगा कि कहीं ये सब कोई भूत प्रेत की वजह से तो नहीं हो रहा है और ऐसा ना हो वो आकर मुझे मार दे। उसके सोचने भर की देर थी कि उस पेड़ से एक भूत प्रकट हुआ और उसने उसको मार दिया। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन हम इसे अपने जीवन के साथ कोरिलेट करें तो जंगल यानी कि हमारा जीवन, रास्ता जो हमें तलाशना है, कल्प वृक्ष यानी कि हमारा अपना सबकॉन्शियस माइंड, जिससे हम जो मांगते हैं हमें वही देता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी लाइफ में सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं। वो चीजें जो हमारे लिए अनवांटेड हैं, यानी कि जो नेगेटिव चीजें हैं, उनके बारे में हमें कभी भूल कर भी नहीं सोचना चाहिए। ये सेल्फ टॉक
हमारे ऊपर इतना ज्यादा इंपैक्ट डालती है कि ये हमारी डेस्टिनी को डिसाइड करती है। अब हम 3 पॉइंट्स में समझेंगे सेल्फ टॉक की इंपॉर्टेंस और अपनी लाइफ में हम उसे किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है, लिसन टू व्हाट यू आर सेइंग टू योरसेल्फ। आप अपने आप से अपने बारे में क्या कहते हैं। हमने अब तक देखा कि हमारी सेल्फ टॉक नेगेटिव और पॉजिटिव किसी भी तरह की हो सकती है। ये अपने बारे में हो सकती है और अपने आसपास की चीजों, दुनिया जहान के बारे में भी हो सकती है। ऐसे में आप खुद से बात करने का तरीका बदलकर अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें बदल सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में प्रोफेसर मार्टिन सेलिगमैन ने सालों स्टडी करने के बाद ये बताया कि लोग अपनी जिंदगी में अच्छी और बुरी घटनाओं को किस तरह बयान करते हैं, इससे बहुत असर पड़ता है। इस रिसर्च में उन्होंने पाया कि जो नेगेटिव मेंटलिटी के लोग हैं वो अच्छी घटनाओं के प्रति भी नेगेटिव रहते हैं, यानी कि वो हमेशा अपनी मुश्किलों का रोना रोते रहते हैं। वही बात है, गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली, ये देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप अपने आप को सुने कि आप अपने आप से क्या कहते हैं, किस तरह की बात करते हैं। जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी सेल्फ टॉक कैसी है। सेकंड पॉइंट आता है, चैलेंज योर सेल्फ टॉक, यानी आपको अपनी बातचीत की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस आप अपने साथ बातचीत में अपनाते हैं, उसे चैलेंज करना है। यदि आप नेगेटिव हैं तो आप अपनी ही वैल्यू को कम कर लेते हैं, यानी कि अपनी नजरों में आप अपने आप को कमतर मानने लगते हैं। और इस बारे में जो रिसर्च हुए हैं वो ये बताते हैं कि एक बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे तुम नहीं कर सकते जैसे सेंटेंस बहुत ज्यादा सुनने को मिलते हैं, और उसके मुकाबले हाँ तुम कर सकते हो बहुत कम सुनने को मिलता है। यानी एक हाँ के बदले में उसे 30 ना सुनने को मिलती हैं। और इसका इंपैक्ट उनकी लाइफ पर यह पड़ता है कि मैं नहीं कर सकता जैसा विश्वास उनके अंदर कहीं ना कहीं समा जाता है, और इसकी वजह से उनकी सेल्फ टॉक जो है वो नेगेटिव हो जाती है। तो ऐसे में आपको अपने विश्वास को चैलेंज करना है, बदलना है। तो फर्स्ट हो गया कि हम सुनेंगे अपने आप को, लिसन। सेकंड है चैलेंज, जो नेगेटिविटी है उसको चैलेंज करना है। और थर्ड पॉइंट आता है चेंज योर सेल्फ टॉक। दोस्तों, आपने जब अपने आप को सुना, अपनी सेल्फ टॉक को चैलेंज किया, तो आपको समझ में आया होगा कि कहां बदलने की जरूरत है। जो भी नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी के साथ में चेंज करना है। तो थर्ड जो पॉइंट है, चेंज योर सेल्फ टॉक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जो एथलीट्स होते हैं वो अपने साथ में हमेशा टारगेट को लेकर पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं। वो टारगेट को इमेजिन करते हैं और सोचते हैं कि मैं इसको इस फिक्स टाइम में अचीव कर लूंगा, और ये उन्हें उसके काबिल बनाता है। तो आपको भी अपनी सेल्फ टॉक को चेंज करना है। बहुत सारे रिसर्च में पॉजिटिव सेल्फ टॉक के अलग अलग तरीके बताए गए हैं, लेकिन मैं सिंपल स्टेप्स आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए आपको अपने शब्दों पर ध्यान देना है, अपने वर्ड्स को नोट करना है। दूसरा, गौर करना है कि किसी खास विशेष परिस्थिति में आप अपने साथ कैसे बातचीत करते हैं। ऐसा जनरली नहीं होता, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब हम नेगेटिव हो जाते हैं। उस सिचुएशन में अपने आप को नेगेटिव होने से बचाना है। तीसरा आता है, पहली शुरुआत जो आपने की है शब्दों को गौर करने की, उसे आप बदलेंगे। आप अपने साथ अच्छा बिहेवियर करना स्टार्ट करें। और इसके बाद आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो है, आप अफर्मेशन का सहारा ले सकते हैं, यानी कि आप खुद से पॉजिटिव टॉक करके संकल्प ले सकते हैं और खुद को बदल सकते हैं। और ये सब करने से आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आना स्टार्ट हो जाएंगे, और धीरे धीरे आप इतने पॉजिटिव हो जाएंगे कि अपने आप के साथ आप बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, और इससे आपकी लाइफ एकदम स्मूथ रन करने लगेगी। आपका गुस्सा खत्म होगा और आप सक्सेस होंगे। तो सेल्फ टॉक की इंपॉर्टेंस का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों इसे लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं, और अपने खास दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। आगे भी इसी तरह के अच्छे वीडियो आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।